तो लीजिए, सोलर सेक्टर में एक और आईपीओ आ गया है, एमवी का। सवाल लेकिन एक ही है और बहुत बड़ा है। क्या ये एक सोलर बूम का फायदा उठाने का मौका है या फिर ये एक डेट ट्रैप है, यानी कर्ज का जाल? चलिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। सोलर आईपीओस की तो आप जानते हैं जैसे एक लाइन सी लग गई है। हर कोई इस सेक्टर में आना चाह रहा है। तो इस भीड़ में क्या एमवी में कुछ खास है? क्या ये वो आईपीओ है जिस पर नजर रखनी चाहिए? देखते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए हम इस पूरी एनालिसिस को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले कंपनी को जानेंगे, फिर इसकी फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी देखेंगे, उसके बाद आएगा सबसे बड़ा पॉइंट, कर्ज का पहाड़। फिर इसको इसके कॉम्पेटिटर्स से कंपेयर करेंगे और आखिर में आएंगे फाइनल वर्डिक्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आखिर ये एमवी फोटोवोल्टाइक पावर है क्या? ये कंपनी 2007 में शुरू हुई थी और इनका काम है सोलर पीवी मॉड्यूल्स और सेल्स बनाना। तो काफी सालों से इस बिजनेस में है। और जिस मार्केट में ये ऑपरेट करते हैं उसकी हालत समझने के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा लगता है जैसे मुंबई के कल्बादेवी का ट्रैफिक हो। मतलब कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस आईपीओ को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, इसकी ग्रोथ स्टोरी। और जब मैं फिनोमिनल कह रहा हूं तो आई मीन इट, नंबर्स खुद बोलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, सिर्फ 3 साल का फर्क है। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था 64 करोड़ रुपए का और फाइनेंशियल ईयर 25 में अनुमान है 2307 करोड़ रुपए का। इसे ग्रोथ नहीं, इसे कहते हैं एक्सप्लोजन। और ये एक्सप्लोजन सिर्फ रेवेन्यू में नहीं है, कहानी प्रॉफिट में और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY23 में था सिर्फ 9 करोड़ और FY25 में 370 करोड़। ये 40 गुना से भी ज्यादा का जंप है। कमाल के फिगर्स हैं, राइट? तो सवाल उठता है कि आखिर इस ग्रोथ के पीछे है क्या? कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। FY28 तक अपनी कैपेसिटी को डबल करके 16 गीगावाट तक ले जाने का एक बहुत एम्बिशियस प्लान है। और आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 80% से ज्यादा रहेगी, जिसको आप जानते हैं एक अच्छा साइन माना जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब वक्त है इस चमकती तस्वीर का दूसरा और कहना पड़ेगा काफी चिंताजनक रूप देखने का। और यहां है इस आईपीओ का सबसे बड़ा रेड फ्लैग, डेट टू इक्विटी रेशियो 3.63। ये नंबर याद रखिए, अपने सेक्टर के लिस्टेड पीयर्स में ये सबसे ज्यादा है। साफ शब्दों में कंपनी पर कर्ज हद से ज्यादा है। और बात सिर्फ हाई डेट की नहीं है। जब इसके साथ आप जोड़ते हैं पिछले 3 साल से नेगेटिव कैश फ्लो, सिर्फ 54% कैपेसिटी का इस्तेमाल और हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत, तो पिक्चर थोड़ी डरावनी लगने लगती है। आईपीओ के बाद भी इसका कर्ज अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा ही रहेगा। तो इतनी कमाल की ग्रोथ और इतना बड़ा कर्ज, इन सब के बीच कंपनी अपने कंपेटिटर्स के सामने आखिर कहां खड़ी होती है? चलिए एक क्विक पीयर चेक करते हैं। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये एक तरह से पूरी कहानी बता देती है। कैपेसिटी के मामले में एमवी सेकंड लार्जेस्ट है, वारी के ठीक पीछे। इंप्रेसिव है ना? लेकिन जब हम रेवेन्यू देखते हैं तो वो अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स से कम है। और डेट टू इक्विटी रेशियो, वो तो स्काई हाई है, जबकि वारी और विक्रम सोलर का डेट बहुत कम है। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी दुविधा है। कैपेसिटी बहुत है पर परफॉर्मेंस उसके हिसाब से नहीं है। लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक, कह सकते हैं, एक राहत की बात है, और वो है इसकी वैल्यूएशन। लगभग 35 के पी रेशियो पर यह आईपीओ बहुत महंगा नहीं लग रहा, इंडस्ट्री की रेंज में ही है। तो चलो, कम से कम यहां एक थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतना सब कुछ जानने के बाद आखिर करना क्या है? एक्सप्लोसिव ग्रोथ वर्सेस भारी भरकम डेट, कांटा किस तरफ झुकता है? सबसे पहले एक नजर डालते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। सोर्सेस के अनुसार लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है 3 रुपए, जो कि लगभग 1.38% है, तो काफी मॉडेस्ट है। और हां, वो जरूरी बात, जीएमपी पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करना है, अपनी रिसर्च जरूर करनी है। एक पॉजिटिव चीज यह है कि कंपनी अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीरियस है। आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी 1621 करोड़, सीधा जाएगा कर्ज चुकाने में। ये एक बहुत जरूरी और सही कदम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अनुमान क्या लगाया जा रहा है? अप्रोच ये हो सकता है कि इसमें पोटेंशियल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत मॉडेस्ट रखें।
छोटे गेन्स के बारे में सोचें और इस बात के लिए तैयार रहें कि लिस्टिंग डे पर ही प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, क्योंकि डेट की वजह से लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी काफी धुंधली है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या एमवी अपने इस मैसिव डेट को मैनेज कर पाएगी? क्या वो अपनी इतनी बड़ी कैपेसिटी को मार्केट लीडिंग प्रॉफिट में बदल पाएगी? ग्रोथ की कहानी तो कमाल की है, पर कर्ज का पहाड़ भी उतना ही बड़ा है। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।